हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम नोमा 360। मैं राम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया था, ट्रायंगल। आज हम क्या करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले हमने क्या किया था, बीपीटी के बारे में पढ़ा था। बीपीटी के बेसिक चीज़ें पढ़ी थी और उससे रिलेटेड हमने 10-12 क्वेश्चन करे थे। और दूसरे लेक्चर में हमने बीपीटी को क्या करा था, प्रूव करा था। और तीसरे लेक्चर में उसमें हमने क्या करा, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंस के बारे में मैंने बेसिक समझाया था आपको, ताकि आप सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन कर सकें। उसके बाद मैंने सिमिलरिटी पढ़ाई थी, सिमिलरिटीज के रूल्स पढ़ाए थे और उससे रिलेटेड 3-4-5 क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, याद करो जल्दी से फटाफट से। और मैंने आपसे बच्चों कहा भी था कि आप क्या कर लेना, उनको याद कर लेना और अच्छे से समझ लेना, रिवाइज करके आना अगली क्लास में। ठीक है, तो आज हम शुरू से नहीं करने वाले, मैं थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा, कंसेप्ट को रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। कोशिश रहेगी कि आज हम बहुत सारे, कम से कम 10-12 क्वेश्चन कर लें। आज के लेक्चर में हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, हमें क्या करना है, जो हमने पुराना पढ़ा है लाइक सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस और बीपीटी, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हमें सॉल्व करने हैं। और मेरे साथ लास्ट तक रहना, क्योंकि मैं लास्ट में 3-4 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड में 100% आएंगे ही आएंगे। 4 सेट बनेंगे, 4 में से कोई ना कोई तीन या 2 सेट में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। समझ आ रही है? तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक रहना और वो क्वेश्चन करना मत भूलना, कम से कम 3 से 4 बार कर लेना उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए उससे पहले हम देखते हैं हमने क्या करा था। हमने क्राइटेरिया पढ़े थे, किसके क्राइटेरिया पढ़े थे बाबू, ये सिमिलर के क्राइटेरिया पढ़े थे। कितने क्राइटेरिया थे सिमिलर के, 3 थे सर। एक तो एस एस था, क्या था हमारा, एक तो एस एस क्राइटेरिया था और दूसरा क्या था, एस एस था और तीसरा क्या था, डबल ए था। और चौथा जो होता है तीसरे का ही बन जाता है, ट्रिपल ए। ठीक है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो ए है और ए है और इसी का ए होता है। समझ में आ रही है? एस में क्या होता था कि तीनों साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसे एस में क्या होता था, दो साइड का रेशियो और उन दो साइड से जो एंगल बन रहा होगा वो इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में। तो हमारा एस ए एस लग जाएगा। और डबल ए तब लगेगा जब दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होंगे, तो हम लोग क्या लगा लेंगे, डबल ए लगा लेंगे। समझ आ रही है? और तीसरा भी लगा सकते हैं, 4-3 ए, जब 3 एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर आपको याद हो तो मैंने ये सारी बातें समझाई थी। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था, उसके बाद हम लोगों ने ये भी करा था, अगर आपको याद हो तो ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में भी। ये 13 भी हो चुका था, ध्यान से देखते चलो। 14, 15 हम कर चुके हैं और आज हमें पढ़ना है कौन सा, 16 क्वेश्चन। समझ आ रही है बच्चों? तो आज जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा, आज की क्लास वो यहाँ से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे हम लोग और कहाँ तक जाने वाले हैं मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। कम से कम हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन तक है। मतलब हमें कितने क्वेश्चन करने हैं इसमें, 6-7 क्वेश्चन आज हैं हमारे इस लेक्चर में। ध्यान से पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। मैं इसलिए बना रहा हूँ इस वीडियो को ताकि आपको इसमें जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से कम 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। अच्छे से करिए, सारे क्वेश्चन है अच्छे से, अच्छे वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर के दो मीडियन दे रखे हैं आपको, और बेयर ये हमें कॉन्ग्रुएंस दे रखा है, हमें बोला है कि प्रूव करके दिखाइए। ध्यान से समझो दे क्या रखा है और करना क्या है। पहले हम क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। सर कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं आपको, 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन से ट्रायंगल ले लेते हैं, 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। समझ आ रही है बच्चों? ध्यान से देखना, मैं 2 ट्रायंगल लेने जा रहा हूं। 2 ट्रायंगल ले लिया, एक ट्रायंगल तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, एक ट्रायंगल क्या ले लिया, ये ले लिया। इसका नाम भी लिख लेते हैं ताकि लगे हाथ, समझ में आ जाएंगी चीजें। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम क्या है, सी है। उसके बाद बोला है इसमें एक मीडियन भी है। सर इसमें एक मीडियन भी ले लो, ले लेते हैं एक मीडियन। शेप लेने जा रहे हैं हम लोग, एक मीडियन बना लेते हैं। सर मीडियन कहाँ है इसमें, यहाँ पे ए डी एक मीडियन है। एक काम कर लो, यहाँ से एक मीडियन बना लो। एक मीडियन बना लिया मैंने। ध्यान से देखो ये क्या है हमारा, डी, ए डी मीडियन है। अच्छा
ये हमारा AD मीडियन है। और एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल लेने के लिए कलर दूसरा ले लेते हैं। मान लेते हैं ये कलर ले लिया हमने। यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल ले लो जल्दी से फटाफट से। देखो एक ट्रायंगल एक दूसरा ले लिया मैंने। इस ट्रायंगल का नाम भी दे देंगे हम लोग। क्या नाम देने वाले हैं, ध्यान से देखना। क्या नाम देने वाले इस ट्रायंगल का? इसका नाम है P और इसका नाम है Q और इसका नाम है R। इसमें एक मीडियन है बाबू, एक मीडियन है। मीडियन कौन सी है? एक मीडियन है। कौन सी मीडियन है? एक भाई PM क्या है? एक मीडियन है। तो मीडियन बना लो। एक PM क्या बना ली मैंने? मीडियम बना ली है। ठीक है, ये हमें फिगर दे रखे हैं। बच्चों समझ में आ रही है? ध्यान से देखना। ये दो ट्रायंगल थे, एक हमारा क्या था ABC और एक PQR। इसमें मीडियन था AD और इसमें मीडियन था PM। ठीक है, ध्यान से समझो, आप अपने आप समझ में आ जाएंगी चीजें। उसके बाद बोला है हमें, क्या बोला है कि गिवन क्या क्या है हमें? गिवन क्या क्या है वो लिख लो। पहली बात तो गिवन ये है कि हमें AD जो है AD एंड PM, AD एंड PM ये क्या है हमारे? दोनों मीडियंस है। क्या है हमारे? मीडियंस है। और दूसरी बात क्या गिवन है? गिवन ये है कि हमें ABC जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है किसके? PQR के। ABC जो सिमिलर है किसके? PQR के। अगर ऐसा होगा तो हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी भाई साहब? A बराबर होगा किसके? P के। उसके बाद क्या होगा? B बराबर होगा किसके? R के। Q के। और C किसके बराबर होगा सर? R के। ये भी हमें गिवन होगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या मिलने वाली है यहाँ से? हमें AB अपॉन PQ किसके बराबर हो जाएगी? BC अपॉन किसके? QR के। किसके बराबर हो जाएगी? AC अपॉन किसके बराबर? PR के। ये कहाँ से आई सारी बातें? सर ये कहीं से नहीं आई है। कहाँ से आई है? CPST से आई है। कहाँ से आई है बच्चों? CPST से। क्योंकि ये ट्रायंगल हमें दे रखे हैं सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके एंगल इक्वल होंगे और साइड का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। हमें प्रूफ क्या करना है बाबू? ध्यान से देखो, हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ लिख लो। टू प्रूफ में क्या करना है हमको? AB अपॉन AD, AB अपॉन AD अपॉन PQ। ध्यान से देखना, PQ अपॉन PM प्रूफ करना है। अब देखो ये चीज हमें कहाँ मिल रही है? कौन से ट्रायंगल में? ये देखो आप, देखो कौन से ट्रायंगल में? AB मतलब A अपॉन क्या करना है? AD कहाँ है बाबू? AD हमारी कौन सी है? ए वाली साइड। एक काम करो, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लो पहले। इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? क्या AB अपॉन PQ और इसको लिख सकते हैं AD अपॉन PM। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अगर ये चीज मिल जाएगी तो ये तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो देखो AB अपॉन PQ, सही बात है। ध्यान से देखना। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है? AD अपॉन क्या करना है? PM। तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं सर? इन दो ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देना है और जैसे ही सिमिलर हो जाएंगे तो हम CPST से उस चीज को लिख देंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए एक चीज तो हमें गिवन है सर, ये वाला एंगल किसके बराबर है? इसके। एक चीज मिल रही है, एंगल मिल रहा है। दूसरा एंगल भी मिलेगा क्या सर? दूसरा एंगल देखो मिल जाए तो क्या सर ये वाला एंगल इसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दूसरी बात क्या है? देखो ध्यान से, आपको मैं समझा दूं। क्या समझा दूं? मैं क्या बोल देता हूं? मैं बोल रहा हूं क्या? AD जो है मीडियन है। AD क्या है? मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो हम बोल सकते हैं कि जो BD होगा वो बराबर होगा DC के। अगर AD मीडियन है, BC किसके बराबर होगा? बाबू यहाँ समझो, मैं समझाता हूँ यहाँ लिख के। हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं कि AD जो है एक मीडियन है। AD क्या है? एक मीडियन है। अगर मीडियन है तो हम बोल सकते हैं कि जो BD होगा वो बराबर होगा किसके? DC के। अगर BD DC के बराबर है तो मुझे ये बता दो BC किसके बराबर हो जाएगा? 2BD के। हो जाएगा नहीं होगा? चलो भाई समझ में आ रही है सर ये बात तो हमको? हो गया। इसीलिए सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि जो PM है, PM भी क्या एक मीडियन है। PM एक मीडियन है। अगर PM मीडियन है तो हम बोल देंगे QM जो है वो बराबर होगा किसके? MR के या RM के। अगर यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर जो QR है वो बराबर होगा किसके? 2QM के। सर इस बात को लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हो सर, क्यों नहीं लिख सकते? अब ध्यान से देखो, हमें पता है हम प्रूव करने जा रहे हैं। क्या प्रूव करने जा रहे हैं बाबू? इस बात को प्रूव करने जा रहे हैं। अब क्या प्रूव करेंगे? इस चीज को। ध्यान से देखो, आपको पता है AB अपॉन PQ इक्वल है किसके? BC अपॉन QR के। इक्वल है नहीं है?
ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के। कहाँ से आई ये बात? ऊपर ही तो लिखी है सर आपने। कहाँ से आई है? सी पी एस टी से। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। उसके बाद बी सी को क्या लिख सकते हो बच्चों? बी सी को लिख सकते हो टू बी डी। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे लिख लो क्या? टू बी डी। अगर टू बी डी लिख दिया, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्यू आर को क्या लिख सकते हो सर? टू क्यू एम। टू क्यू एम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टू क्यू एम लिख दिया तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा? बी डी अपॉन क्यू एम। बी डी अपॉन क्यू एम। उसके बाद ध्यान से देखना, हमें पता है एंगल बी बराबर है किसके? एंगल क्यू के। क्योंकि ये बात कहाँ से आई है? सीपी एस टी से। कहाँ से आई है? सीपी एस टी से। अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर है और इसका रेशियो इसका और इसका क्या है? इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं सर? हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल होने वाला है? ट्रायंगल का नाम देखो, ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा किसके? पी क्यू एम के। पी क्यू एम के कौन से रूल से हो जाएगा सर? कौन से रूल से होने वाला है सर? एस ए एस से होने वाला है बच्चों। कौन से रूल से होने वाला है? एस ए एस से। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन से रूल से? एस ए एस से। अगर एस ए एस से सिमिलर हो गए हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं लिख सकते सर। अभी रुको, इसको समझो, समझ में आ गई? दोनों ट्रायंगल को मैंने सिमिलर कर दिया है। अगर ये सिमिलर हो गए तो इससे क्या समझ में आएगी सर आपको? मुझे क्या समझ में आएगी? ध्यान से देखना, मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे आगे की चीजें नहीं चाहिए, ऊपर की चीजें नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए था अब वो आ चुका है। देखो ध्यान से, इनको मैं रब कर देता हूँ। रब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? मैंने लिखा हुआ था ए बी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था सर? यहाँ पे लिखा हुआ था सर, आपने क्या लिखा था? पी क्यू। हाँ, हमें क्या प्रूव हुआ है? हमने अभी प्रूव करा है। क्या प्रूव करा है सर आपने? कि ए बी डी ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। कौन से ट्रायंगल के? पी क्यू एम के। कौन से रूल से? कौन से रूल से आया है सर? अभी ऐसे ऐसे। अगर ऐसे ऐसे आया है तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन इसका फर्स्ट दो, इसके लास्ट फर्स्ट दो, और उधर क्या हो जाएंगे? बी डी अपॉन क्यू एम। बी डी अपॉन क्यू एम। उसके बाद ए डी अपॉन क्या हो जाएंगे? पीएम हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? एडी अपॉन पीएम। आप लास्ट इनको क्यों आए भाई? ये दोनों आए क्यों है? क्यों आए ये दोनों? क्योंकि ये सीपी एस टी से। बच्चों समझ में आ रहा है? सिर्फ ट्रायंगल को कांग्रेस सिमिलर दिखा देना है, उसके बाद सीपीएसटी से चीजें आ जाएंगी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सर ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। सर इसको क्या लिख सकते हो? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या? ए बी अपॉन ए डी। ए बी अपॉन ए डी इक्वल हो जाएगा किसके? पी क्यू अपॉन पी एम के। समझ में आ रही है कुछ बातें? यही तो लाना था हमको, प्रूफ तो यही करना था। देखो बच्चों, ए वी अपॉन ए डी इक्वल है किसके? पी क्यू अपॉन पी एम के। तो हमारा क्या हो गया है? प्रूव्ड हो चुका है। समझ आ रही है बच्चों? प्रूव्ड हो गया। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों समझ में आई आप लोगों को? नहीं आया तो एक बार दोबारा से इस बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करा, मैंने दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया, उसके बाद सीपीएसटी से चीजें आ गई हैं। सिमिलर दिखाने के लिए मुझे तीन चीज चाहिए होती हैं, और वो तीन चीजें मैंने कहाँ से फाइंड आउट करी थी? वो यहाँ से फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? ध्यान से समझो। हमें बोला है पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों आपको? पी क्यू आर जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कहाँ पर है? क्यू पे। सर डायग्राम बनाओ ऐसा, तब समझ में आएगा हम लोगों को। डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा अच्छा कलर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए। देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है? एक ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं हम लोग। बना लिया एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों? ये क्यू है, क्योंकि 90 डिग्री क्यू पे दे रखा है। ये पी ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं? आर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्यू पता है। क्यू तो हमें लेना वही है जो बोला है, बाकी पी और आर कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला है क्यू एस जो है परपेंडिकुलर है किस पर? पी आर पे। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करना है बच्चों? यहाँ से। कहाँ पे ड्रॉ करना है? यहाँ पर। कर लिया। इसका नाम क्या देने वाले हम लोग? इसका नाम है हमारा, क्या नाम है इसका? क्यू एस। और ये है हमारा परपेंडिकुलर, और ये पूरा 90 है।
चलो उसके बाद बोला है पी क्यू की वैल्यू 6 है बच्चों, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 6 है, चलो 6 लिख दिया। पी एस की वैल्यू कितनी है, कहाँ है पी एस हमारा, पी एस ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद बोला है हमें क्या फाइंड करना है, पी एस 4 है। भाई दो ही चीज दे दी, इतनी सारी चीज पूछ ली हमसे, क्या क्या पूछ लिया आप लोगों से, आपसे पूछ लिया क्यू एस बता दो सर, आर एस बता दो, और क्या बता दो, क्यू आर बता दो। बड़ी दिक्कत है ये तो बच्चों, बहुत समस्या आ गई अब तो। हमें क्या निकालने को बोल दिया है, क्यू एस, क्यू एस का मतलब ए वाली साइड बता दो। ए वाली साइड तो हम लोग निकाल लेंगे आसानी से, कैसे सर पता है आपको। उसके बाद क्या निकालना है, आर एस, आर एस भी निकाल लेंगे। उसके बाद क्या निकालना है, क्यू आर। मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल की तीनों साइड निकालनी है अपन को, छोटे वाले ट्रायंगल की क्या निकालनी है, तीनों साइड निकालनी है। अब तीनों साइड निकालेंगे कैसे वो देखना है, क्या देखना है, तीनों साइड निकालेंगे कैसे। आप मुझे बताना, क्या बताना सर, आप ध्यान से देखना, मुझे बताना इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, पी क्यू आर ले रहे हैं, और ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, पी पी एस क्यू। कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो बच्चों, एक तो ट्रायंगल ले रहे हो पी क्यू आर, और एक ले रहे हो पी एच क्यू। पी क्यू आर और पी एच क्यू में एक चीज कॉमन दिख रही है, वो कौन है, पी। पी एंगल दोनों में कॉमन है, अगर पी कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये दोनों कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि दोनों आ रहे हैं दोनों ट्रायंगल में। उसके बाद देखो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी एस क्यू दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों 90 हैं। अगर ये दोनों 90 हैं, दो चीज मिल गई हैं, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो गया है ट्रायंगल पी एस क्यू के। कौन से रूल से हो गया है बच्चों, डबल ए से हो गया है। कौन से रूल से हो गया है, डबल ए से। अगर ऐसा हो गया है तो हम बोल सकते हैं पी क्यू अपॉन पी एस, पी क्यू अपॉन पी एस, पी क्यू अपॉन पी एस क्या हो जाएंगे, पी क्यू अपॉन पी एस, और क्यू आर अपॉन पी एस इक्वल हो जाएगा किसके, पी आर अपॉन पी क्यू के। कहाँ से आ गई ये बातें सर, सी पी एस टी से। कहाँ से आई, सी पी एस टी से। अब वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है, सर पी एस कितना है हमारे पास 4 है, चलो 4 मान लिया। उसके बाद देखो क्यू आर कितना है हमारे पास, सर क्यू आर पता है आपको, क्यू आर नहीं पता मुझे बच्चों, क्यू आर निकालने की कोशिश चल रही है। यहाँ पे कितना है पी एस, पी एस कितना है बच्चों, क्या सर आप गलत कर दिए क्या, मुझे तो लग रहा है बच्चों हमने गलत कर दिया कुछ। देखो पी क्यू अपॉन पी एस, क्यू आर अपॉन एस क्यू, यहाँ पे हमें कुछ गलत लिखना है, यहाँ पे हमारा गलत हो गया, यहाँ पे गलत है, इस चीज को गलत सही करो पहले। पी क्यू अपॉन पी एस सही है, क्यू आर अपॉन एस क्यू, क्यू आर अपॉन एस क्यू, उसके बाद पी, उसके बाद पी आर अपॉन सही है। चलो ध्यान से इसको एज इट इज रहने दो। क्यू आर की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। एस क्यू पता है क्या हमको, नहीं पता सर, एस क्यू भी नहीं पता। इसकी पी आर की वैल्यू पता है हमको, पी आर देखो बच्चों, पी आर कितना दे रखा है हमको, नहीं पता। अच्छा पी आर नहीं पता है, ठीक है पी आर को पी आर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपन को। पी क्यू पता है क्या, हाँ सर पी क्यू पता है आपको, पी क्यू 6 है। तो एक काम करो, आप इन दो को ले लो, ये 6 अपॉन 4 इक्वल टू पी आर अपॉन 6। तो यहाँ से जो पी आर की वैल्यू आने वाली है वो 6 इंटू 6 अपॉन 4, जो कि हो जाएगी कितनी 9। बच्चों ये पी आर की वैल्यू जो है ये हमें आ गई है 9 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए था, एस आर चाहिए क्या, एस आर चाहिए क्या, आर एस चाहिए सर। आर एस कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर आ गया है तो क्या कोई और वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्या इन दो में से कोई कंसेप्ट लगेगा, क्यू आर अपॉन एस क्यू, क्यू आर वेयर इज क्यू आर, क्यू आर ए वाला, एस क्यू हमें नहीं पता, दोनों चीज नहीं पता भाई, तो ये तो लगा ही नहीं सकते। तो कुछ और दिक्कतें हो रही हैं, हमें एक चीज तो मिल गई है पी आर की वैल्यू 9, उससे मैंने निकाल दी है कौन सी वैल्यू, ए वाली वैल्यू जो आ गई है। एक काम करो आप इसको निकाल लो, आप इसको कोशिश करो निकालने की पाइथागोरस से। पाइथागोरस से कैसे निकालेंगे सर, आप देखो इन ट्रायंगल पी क्यू एस,
पी क्यू एस में एच स्क्वायर इक्वल होगा किसके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास सर 6 है, पी की वैल्यू सर कितनी है, पी मान लेता हूँ 4 है, और मैं निकालने जा रहा हूँ कौन सी साइड, क्यू आर स्क्वायर। ये 36 माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू एस का स्क्वायर। सर क्यू एस इक्वल टू कितना आ गया, √20। √20 का मतलब होता है 2√5। तो क्यू एस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 2√5। ये आ गई हमारे पास 2√5। अगर ये 2√5 आ गई है क्यू एस की वैल्यू या एस क्यू की वैल्यू, तो तुम बताओ मुझे, मैं यहाँ से ये नहीं लिख सकता 6/4 इक्वल टू क्यू आर, मुझे पता नहीं है, क्यू आर मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2√5। भाई एस क्यू की वैल्यू 2√5 आई है, यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 6/4 है इंटू कितना है 2√5 इक्वल टू कितना है क्यू आर। आप ध्यान से देखोगे 2 से 1 कट गया और 1 कट गया 3, तो कितना आ गया 3√5। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3√5। समझ आ रही है बच्चों, तो क्यू आर कितना आ गया हमारा 3√5। तो ये हमारे तीनों आंसर निकल गए इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, हमने 3 साइड निकालनी थी और तीनों साइड निकाल ली हमने। 2 चीज कंसेप्ट लगाए हैं, एक तो पाइथागोरस लगाया है और एक सिमिलर का कंसेप्ट लगाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, हमें 2 ट्रायंगल गिवन है। 2 ट्रायंगल कौन कौन से गिवन है, हमें ए बी सी दोनों ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर हैं। क्या है, सिमिलर हैं दोनों ट्रायंगल। उसके बाद बोला है देयर साइड्स आर लेंथ दिस, हमें बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हर एक साइड की क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए हमें एक्स चाहिए। हमें गिवन है बाबू, देखो क्या क्या गिवन है, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या क्या लिख देता हूँ। हमें पता है, एक काम करो, रुको पहले इसको मिटा दो। ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी की जो वैल्यू दे रखी है वो 2x-1 है, ठीक है। और बी सी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2x+2 दे रखी है। और सर ए सी कितना दे रखा है, ए सी हमें दे रखा है 3x। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो डी एफ की वैल्यू है, डी ई की वैल्यू है, डी ई की जो वैल्यू है वो 18 है। उसके बाद डी एफ की वैल्यू, डी एफ की वैल्यू जो दे रखी है वो 6x है। और उसके बाद एफ ई की वैल्यू या ई एफ की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3x+9। समझ आ रही है कुछ कहानी। और हमें एक चीज गिवन है, क्या गिवन है, कि हमें जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे जगह चाहिए होगी इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि मुझे जगह चाहिए, बहुत ज्यादा जगह चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे डी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 6x। और सर डी ई कितना दे रखा है मुझे, डी ए दे रखा है सर 18। उसके बाद सर ई एफ की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है मुझे 3x+9। क्या दे रखी है, 3x+9। और हमें एक चीज और गिवन है, क्या गिवन है सर, हमें एक गिवन है, क्या गिवन है, कि ट्रायंगल एबीसी जो है, ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल किसके सिमिलर है, कौन से ट्रायंगल के सिमिलर है, डी एफ के। बच्चों ये गिवन है, 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उसमें वैल्यू दे रखी है और आपसे बोलिए इन सबकी लेंथ निकाल दो। लेंथ निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आप एक्स निकाल लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, आपको पता है ये सिमिलर है, तो हमें पता है ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल होंगे किसके, ए सी अपॉन डी एफ के। किसके इक्वल होंगे, ये क्यों होंगे बच्चों, क्यों होंगे, क्योंकि कौन सा रूल लगने वाला है, सीपी एसटी का। कौन सा कंसेप्ट लगेगा, सीपी एसटी का। अब वैल्यू पुट कर दो, ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो आप लोग, 2x-1, 2x-1 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, 18 सर, 18 दे रखी है। बी सी कितना है हमारे पास सर, 2x+2 दे रखा है। अपॉन ई एफ कितना दे रखा है, ई एफ दे रखा है हमें 3x+9, 3x+9। ए सी कितना दे रखा है हमको, ए सी सर दे रखा है 3x, ए सी 3x दे रखा है। सर डी एफ कितना है, डी एफ हमारे पास कितना है 3x, 6x है। समझ आ रही है, तो कोई से भी 2 ले लो, उनसे आंसर हो जाएंगे अपने, कोई से भी 2 ले लो। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको, देखो ध्यान से, मैं लास्ट और फर्स्ट लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को आसान दिख रहा है ये करना। देखो आसान दिख रहा है मुझे, क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा और 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 2, तो यहाँ बचेगा हमारा 1/2। और जैसे ही 1/2 बचेगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू 18। बनेगा नहीं बनेगा? उसके बाद ये बन जाएगा हमारा 4x माइनस 2, ये 18। समझ आ रही है? तो ये 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 5 आ गई है। सर x 5 आ गई है, सर क्या इन दो को लेके भी x 5 भी आएगा? 100% आएगा बच्चों, 100%, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन दो को ले लो तब भी आ जाएगा x 5, कोई सी भी दो ले लो 5 ही आएगा x। अब x की वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही 5 पुट करोगे तो 2 इंटू 5 माइनस 1 कितना होने वाला है 9। यहाँ पुट करोगे 2 5 से 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 15। सर ये कितना होने वाला है 30, ये कितना होने वाला है 80, ये कितना है 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। समझ आ रही है? तो ये आ गई हमारे सारे ट्रायंगल की लेंथ। कितनी आई है 9, 12, 15, 30, 18 और 24। बच्चों समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। भाई एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसका नाम है ABC और B, ध्यान से मैं बना देता हूं पहले। ये ट्रायंगल है ABC और D एक पॉइंट है कहां पर BC पर, बना लिया D पॉइंट। सच दैट ADC, वेयर इज ADC? ADC बाबू ADC भी तो बनाओ, कहाँ है ADC? ADC मतलब इसको ज्वाइन कर लो। ADC क्या दे रखा है, एंगल ADC इक्वल है BAC के। कहां पर है ADC? ADC ए वाला है। और BAC, वेयर इज BAC? BAC ये पूरा है। हमें बोला है बच्चों क्या निकालना है हमको, हमें ये गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD। ये प्रूफ करना है अपन को, AC स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD, हमें ये प्रूफ करना है। और हमें ये गिवन है कि एंगल ADC बराबर है BAC के एंगल के। भाई देखो ध्यान से, पहले तो देखो AC है कहां पर, सर AC इधर है। अब AC 2 आ रहा है तो कौन से ट्रायंगल में 2 बार AC आ रहा है, दोनों बार? कौन से ट्रायंगल, दो ऐसे ट्रायंगल बताओ जहां पर AC आ रहा है, जहां पर AC आ रहा है। आप ऐसे दो ट्रायंगल के नाम बता दो कौन से ट्रायंगल है। सर एक तो ये छोटा सा ट्रायंगल है जिसका नाम है A वाला, और एक ट्रायंगल है पूरा, तो दोनों ट्रायंगल लिख लो। कौन से ट्रायंगल लिखने वाले हैं सर? मैं तो लिखने वाला हूं सर ABC ट्रायंगल। ABC लिख लिया सर, ABC लिख लिया। ABC के बाद मैं लिखने वाला हूं D D D D A C। कौन सा ट्रायंगल लिखने वाला हूं, ABC और DAC। अगर ध्यान से देखोगे दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या कॉमन है, C। तो आप लिख दोगे सर एंगल C दोनों में क्या है, कॉमन है। सर कॉमन लिख दिया। चलो बच्चों, और दूसरी बात, इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल, कौन सा एंगल सर, BAC बराबर है इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल बच्चों, ADC बराबर है। ये क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे कि जो ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DAC के। कौन से रूल से होने वाला है सर, कौन से रूल से होने वाला है, डबल A से होने वाला है। बच्चों कौन से रूल से होने वाला है, डबल A से। अगर ऐसा हो गया तो हम बोल सकते हैं AB इसका और इसका DA इक्वल हो जाएंगे किसके, BC अपॉन किसके, AC के। इक्वल हो जाएंगे किसके, AC अपॉन किसके, DA की। होंगे नहीं होंगे भाई, होंगे, क्यों नहीं होंगे, किसने मना करा? अच्छा कुछ गलत हो रहा है? हाँ सर, आप यहाँ पे DA क्यों लिख रहे हो, यहाँ पे DA क्यों लिख रहे हो, ये तो बताओ आप इसके लास्ट ले रहे हो जिसका नाम है AC,
तो इसके भी तो लास्ट ही लो जो कि DC है। अब इन दो को उठा लो, हमें इन दो की तो जरूरत है, इनसे ही आंसर आ जा रहा है हमारा। हमें क्या दे रखा है, BC अपॉन AC इक्वल हो जाएंगे किसके, AC अपॉन किसके, DC के। सर ये बात सारी आई कहाँ से, ये कहीं से नहीं आई बच्चों, कहाँ से आई है, CPST से। और CPST की फुल फॉर्म मैंने कल बताई थी, याद है कि नहीं है बच्चों, याद है ना, नहीं है याद तो याद कर लो। C का मतलब क्रॉसपॉन्डिंग, P का मतलब पार्ट, और ऑफ, S का मतलब सिमिलर, और T का मतलब ट्रायंगल। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के जितने भी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट होंगे वो सारे इक्वल हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। समझ आ रही है, तो ये प्रोपोर्शनल होती हैं साइड्स। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा BC डॉट DC इक्वल हो जाएंगे किसके, AC स्क्वायर के। आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू किसके, CB लिख लो, BC को क्या फर्क पड़ रहा है, डॉट CD लिख लो, नो प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। बच्चों समझ आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही है तो समझने की कोशिश करो, ठीक है। उससे पहले वाला लेक्चर जाके देख लो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, भी पेपर में आ रखा क्वेश्चन है। हमें बोला एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ ABC, एक्सप्रेस करना है ए को किसके टर्म है, ABC के। चलो भाई, ट्रायंगल दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को, क्लियर के साथ दिख रहा होगा। आप दो ट्रायंगल ले लो। सर कौन कौन से ट्रायंगल लेने जा रहे हैं आप, मैं जो ट्रायंगल ले रहा हूँ ध्यान से देखना। मेरे जो ट्रायंगल का नाम है, एक का नाम है PKN और एक का नाम है कौन सा, LKM। पीके मूवी देखी है ना बच्चों आप लोगों ने, PK आमिर खान की वही वाली। तो PK N और कौन से हैं, LKM। हमने दो ट्रायंगल ले लिया। आप सर इसमें क्या दिख रहा है आपको, कि एंगल के जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन है तो कॉमन लिख दो बच्चों, दोनों ट्रायंगल में के क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, और इस पूरे वाले ट्रायंगल में भी है, इसलिए मैं लिख देता हूँ कॉमन है। अब ध्यान से देखना, अब मैं लिख देता हूँ इस छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, PNK, और बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, LMK। क्यों भाई दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों 46 डिग्री है। कितने डिग्री है, 46 डिग्री। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल PKN, ट्रायंगल PKN सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल LKM के। कौन से रूल से हो जाएंगे बच्चों, डबल ए से। कौन से रूल से, डबल ए से। अगर ऐसा हो गया है तो हम बोलेंगे PK, इसका PK और इसका कौन है, LK, PK और LK, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, KN, और इसका क्या हो जाएगा, KM किलोमीटर अगर याद हो तो, समझ आ रही है। और PN अपॉन क्या हो जाएगा, LM। बच्चों वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो आप जल्दी से फटाफट से, जो जो वैल्यू दे रखी है आपको। PK की वैल्यू कितनी है, देखो PK की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, PK सर हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता ऐसे लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। LK सर पता है क्या, LK भी नहीं पता तो LK को भी ऐसे लिख दो, नो प्रॉब्लम। KN की वैल्यू कितनी है, सर KN जो है C दे रखा है हमें, KN C दे रखा है, KN दिख रहा है बच्चों, ये रहा KN C। उसके बाद KM दिख रहा हो, KM कितना दिख रहा है, ये रहा सर KM पूरा, KM पूरा कितना हो जाएगा, सर पूरा हो जाएगा B प्लस सी। तो यहाँ पे क्या लिख दो, B प्लस सी। उसके बाद ध्यान से देखो PN कितना दिख रहा है सर, PN कुछ नहीं दिख रहा सर, X दिख रहा है। और LM कितना दिख रहा है सर, A दिख रहा है। हमें यही तो चाहिए, हमें जो चाहिए वो ले लो। हमें दे रखा है क्या, हमें दे रखा है C, क्या है हमारा, C अपॉन B प्लस सी इक्वल टू एक्स अपॉन किसके, ए के। तो यहाँ से ए सी अपॉन बी प्लस सी इक्वल हो जाएंगे किसके, एक्स के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, ए सी अपॉन बी प्लस सी। क्या आ गई है एक्स की वैल्यू, ए सी अपॉन बी प्लस सी आ गया है। बताओ क्या दिक्कत थी, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया, बस आ गए आंसर। CPST से आया था बाबू, कहाँ से आया था, CPST से, कहीं से तो आया नहीं है। समझ आ रही है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ओ भाई साहब अगला क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन दिया है मैंने। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट ना, बहुत ज्यादा, अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से कर लेना, इसको करने की कोशिश करो, अगर होता है आप लोगों से, करो एक बार ट्राई, कोशिश करो।
क्या बोल रहा है, टू पोल्स ऑफ हाइट a meters and b meters are p meters apart. Prove that the height of the point of intersections of the line joining the top of each pole to the foot of the opposite pole is given by this. देखो ध्यान से, पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। बाबू एक ये पोल है, ठीक है, दूसरा पोल कहाँ है, एक ए पोल है, ठीक है, और दूसरा पोल कहाँ है, यहाँ पर है मान लो, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, पोल है जिसका नाम है ए बी, इसकी कितनी है लेंथ ए, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमें दे रखी है बी, और ए जो दे रखा है ए बी है, और नीचे वाले की जो दूरी है वो दे रखी है पी, ध्यान से समझना, और इसका नाम देते हैं सी और इसका नाम देते हैं डी। क्वेश्चन बोला है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जॉइनिंग द पॉइंट टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट, इसका टॉप है, इसका टॉप किससे ज्वाइन करना है हमें, इसके फुट से ज्वाइन कर दिया, और इसका टॉप, इसका जो फुट है वो इसके टॉप से ज्वाइन कर दो, कर दिया सर। कहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं सर, यहाँ पर। अब बोला है कि ये जो हाइट बन रही है ना, ये जो हाइट बन रही है इसका नाम दे दो m, ये हाइट जो है h, OM जो है h, वो प्रूव करनी है किसके, AB अपॉन A प्लस बी के। बच्चों क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, डायग्राम जो बनाया वही बनाया है कि अलग बनाया, देख लो एक बार, जो जो बोला था मैंने वही सेम कर दिया, अभी तक मैंने डायग्राम बनाया, कोई नई चीज नहीं करी है। बच्चों सही से समझना, हमें प्रूव करना है कि जो वाली हाइट है जहां पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पे, ये हाइट जो होगी h वो बराबर होगी किसके, ए बी अपॉन ए प्लस बी के। समझ आ रही है, हमें ये प्रूव करना है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, और ये क्या मान लेते हैं y। ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं मैंने लेट कर लिया है, लेट बी एम इक्वल टू एक्स और एम डी या डी एम इक्वल टू वाई, तो अगर ध्यान से देखोगे जो बी डी होगा, बी डी किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई के, और एक्स प्लस वाई कुछ नहीं है, वो है हमारा पी। बच्चों इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप ये बता दो मुझे बस, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे निकालनी है हाइट, और कुछ नहीं निकालना। क्या निकालनी है, हाइट। तो हम लोग हाइट फाइंड करने चल रहे हैं, समझ में आ रही है कुछ कहानी। आओ भाई, दो ट्रायंगल ले लो। कौन से ट्रायंगल लेने हैं हमको, ध्यान से देखना, मैं ट्रायंगल का नाम लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ DOM, ट्रायंगल DOM और ट्रायंगल DAB, ट्रायंगल DAB, DOM और DAB, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो कौन सा है, ए वाला। तो हम लोग लिख देंगे कौन सा एंगल, ODM इक्वल होगा किसके, ADB के, क्योंकि ये आ रहा है दोनों में कॉमन। क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखोगे इस वाले ट्रायंगल में OMD इक्वल होगा किसके, किसके इक्वल होगा, ABD के। क्यों, क्योंकि ये दोनों हैं 90 डिग्री, और 90 डिग्री हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल DOM है वो सिमिलर हो गया है ट्रायंगल किसके, DAB के। कौन से रूल से सिमिलर हो गया है सर, बाय AA के सिमिलर हो गया है। कौन से रूल से सिमिलर हुआ है, बाय AA से सिमिलर हो गया है। अगर ऐसा हो गया है तो हम लोग लिख सकते हैं DO अपॉन DA, DO अपॉन DA, और क्या हो जाएगा, OM अपॉन AB इक्वल हो जाएंगे किसके, DM अपॉन DB के।
और ये कहाँ से आएंगी बातें सर? ये आएंगी CPST से। कहाँ से आएंगी? CPST से। सर DO की वैल्यू कितनी है? सर DO कितना है? DO हमारे पास नहीं है। और सर DA भी कितना है? A भी नहीं है हमारे पास, रहने दो इसको वहीं। और OM की वैल्यू सर कितनी है? OM की वैल्यू H है। सर A भी कितना है? A भी हमारे पास A है। ध्यान से समझो। DM कितना है सर? DM Y है। अगर DM Y है तो O भी कितना है सर? सर DM Y है, DM Y है, DM Y है, दिस इज BD, दिस इज BD या DV। और DV कितना है मेरे पास? X प्लस Y है। समझ आ रही है बच्चों? तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? हमें ये मिल गया कि H अपॉन A इक्वल हो जाएगा X अपॉन A, X अपॉन Y अपॉन X प्लस Y के। ये कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी मुझे? फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों कौन सी इक्वेशन मिल गई है मुझे? फर्स्ट इक्वेशन मिलके तैयार हो गई है। ध्यान से समझना। अगर अगला कंसेप्ट समझूं तो अगला मुझे ये मिलेगा सिमिलरली। सिमिलरली करके लिख देता हूं। सिमिलरली ये लिखूंगा कि ट्रायंगल BOM सिमिलर होगा, ट्रायंगल BOM सिमिलर होगा किसके? BCD के। ट्रायंगल BOM सिमिलर होगा BCD के। अगर ऐसा होगा तो मुझे एक चीज मिलेगी यहाँ पे। क्या मिलेगी सर? BM 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 और क्या हो जाएगा? BM अपॉन BD, BM अपॉन BD, BM अपॉन BD और OM अपॉन क्या मिल जाएगा? CD, OM अपॉन CD मिल जाएगा। अगर ऐसा होगा तो सर BM की वैल्यू मुझे पता है, BM X है और इसकी वैल्यू कितनी है? X प्लस Y है। सर इसकी वैल्यू तो X प्लस वाई है। और यहाँ पे सर OM की वैल्यू कितनी है? H है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये कितना है हमारे पास? B है सर। क्या है? B है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? सेकेंड। हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, एक काम करो, थोड़ा सा समझने के लिए और अच्छे समझने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे करने की कोशिश करो। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आया था? H अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई के। क्योंकि बच्चे आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, फिर कहोगे सर आप ऐसे कैसे ऐड कर दिए? तो इसको समझने के लिए इस तरीके से लिख लो। हमें दो इक्वेशन मिल गई, H अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, H अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को कुछ करने की कोशिश करते हैं। एक काम क्या करता हूँ, ये लिख लो आप बच्चों, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, क्योंकि मुझे दोनों इक्वेशन ऐड करनी है। मैंने क्या करने जा रहा हूँ, दो इक्वेशन को ऐड करने जा रहा हूँ। अब दो इक्वेशन को ऐड करके मुझे मिलेगा क्या, वो देखना है आपको। यहाँ पे ए एच था बच्चों। मैं क्या करने जा रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। अगर ऐड करूंगा तो यहाँ पे एच अपॉन बी है और यहाँ पे क्या है, एच अपॉन ए है। समझ आ रही है? और यहाँ पे क्या है, एक्स अपॉन क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, बच्चों ध्यान से देखना, एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स प्लस वाई है, प्लस यहाँ पे क्या है, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है। सर ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे एच कॉमन आ जाएगा। जैसे ही एच कॉमन आएगा तो ये बचेगा बी, वन अपॉन बी, और यहाँ पे बचेगा वन अपॉन ए। और ये कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे एलसीएम एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अगर एलसीएम एक्स प्लस वाई है तो ऊपर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और एक्स प्लस वाई सेम होता है तो हमने पढ़ाया है, कितना आता है, वन आता है। सर इधर एलसीएम कितना आने वाला है, सर इधर एलसीएम जो आएगा वो ए बी आ जाएगा। अगर ए बी आएगा तो ऊपर बन जाएगा ए और बी। समझ में आ रही है? इक्वल टू क्या है, वन है, इक्वल टू वन है। एक काम करो, इसको रब कर लो, इसको रब कर लो फटाफट से। जैसे ही रब करोगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे ए प्लस बी है, इक्वल टू हो जाएंगे किसके, ए बी के। अगर ऐसा होता है तो एच किसके बराबर आ जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी के। क्या सर यही निकालना था? सर यही निकालना था तो क्वेश्चन देख लो जल्दी से फटाफट से। हमें यही तो लाना था कि एच होगा या ए बी अपॉन ए प्लस बी के। बच्चों समझ आ रही है ना आप सभी लोगों को? जल्दी से अच्छे से नोट कर लो इस क्वेश्चन को, दिमाग में सेट कर लेना इस क्वेश्चन को, 100% आएगा ये क्वेश्चन। समझ आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे मैंने पीछे कराया सेम क्वेश्चन वही करना है, सेम डिक्टो कर देना है, कुछ अलग नहीं है इसमें। समझ आ रही है बच्चों? ये भी क्वेश्चन कई बार आ रखा है,
और इवन इसका तो याद भी कर लेना है, ये याद भी कर लेना है कि अगर ऐसा फिगर हो तो ए वाला सम प्लस ए वाला सम, ए वाला बीच वाला इक्वल होगा किसके, इसके। इसमें तो क्या कर लेना आप लोगों को, याद भी कर लेना अच्छे से। समझ आ रही है नहीं आ रही है? चलो समझते हैं, करते हैं कोशिश। भाई सेम चीजें करनी है, कुछ अलग नहीं करूंगा मैं, ठीक है। आपको पता है सर ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे सर? एक तो ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके, BCQ के। BCQ ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके, BCQ। BCQ ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके, ACP के। कौन से रूल से सिमिलर होगा सर, बाय ए से। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये 90 है, ये भी 90 है और ये दोनों में कॉमन है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, इसका लिख सकते हो BQ, इसका लिख सकते हो BQ और इसका लिख सकते हो AP। इसका लिख सकते हो BQ और इसका लिख सकते हो AP। और क्या लिख सकते हो सर, और भी तो कुछ लिख लो, लिख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिख लो BC और इसका लिख लो AC, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब BQ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Y है, और इसकी वैल्यू कितनी है, X है, अपॉन इक्वल टू में कितना है, BC अपॉन क्या है, AC। ये कौन सी इक्वेशन हो गई है, फर्स्ट। सिमिलरली 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 हमारे कौन से ट्रायंगल सिमिलर होने वाले हैं, एक ट्रायंगल कौन सा है, ABQ सिमिलर हो जाएगा किसका, AC R के। कौन से रूल से होगा, AB हो जाएगा डबल A से, दो एंगल मिल रहे हैं, एक तो ये कॉमन है और ये वाला इसके इक्वल है। अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं सर क्या, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। और इसमें लिख सकते हैं BQ अपॉन CR, BQ अपॉन CR। कहाँ से आया, CPST से। और AB कहाँ से आया था, CPST से। अब AB की वैल्यू पता नहीं है, AB का AB रहने दो, AB का AB रहने दो, AC भी पता नहीं है, लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। BQ हमारे पास Y है और इसकी वैल्यू कितनी है, Z है। एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, इसको लिख दो Y अपॉन Z इक्वल हो जाएगा AB अपॉन AC प्लस कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। कितने इक्वेशन बना ली बच्चों हमने, दो इक्वेशन, एक तो ए है और एक ये है। अब क्या काम है हमारा, कुछ नहीं है सर, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो LHS के साथ ऐड होता है, y अपॉन x हो जाएगा, y अपॉन z इक्वल हो जाएगा किसके, BC अपॉन AC प्लस प्लस AB अपॉन AC के। सर इसमें y कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, 1/x प्लस 1/z। ध्यान से देखना, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा AC और ये बन जाएंगे BC प्लस AB। अब मुझे बता दो BC प्लस AB क्या होगा, BC प्लस AB क्या बन जाएगा, पूरा ये बन जाएगा AC और नीचे भी क्या है AC कट के बन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ रखा है y इंटू 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1। अब क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये y जाके नीचे चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1/x 1/z इक्वल टू 1/y। ये आ गया हमारा प्रूफ। बच्चों ये याद कर लेना है, कई सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं MCQ में, तो आपको डायरेक्ट फिगर दे देता है और आपसे वैल्यू पूछ लेगा, XY दे देगा तो Z पूछ लेगा, Z दे देगा तो XY देगा तो Z पूछेगा, XZ देगा तो Y पूछ लेगा। तो ये वैल्यू याद कर लेने के, X होता है, Y होता है, Z होता है, इस तरीके से होता है। तो लास्ट के दोनों का रेसिप्रोकल का ऐड इक्वल होगा 20 के रेसिप्रोकल का ऐड। समझ में आ रही है, तो ये याद कर लेना रिजल्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब तक हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं ट्रायंगल में, कम से कम 22 क्वेश्चन कर चुके हैं, और वो भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। समझ में आ रही है, कैसे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में मैं 10-12 क्वेश्चन और लेके आऊंगा और ट्रायंगल चैप्टर को खत्म करूंगा, ठीक है। अगली क्लास में 10-12 क्वेश्चन और लेके आऊंगा। अब जो क्वेश्चन होंगे सबके कंबाइन होंगे, कॉन्ग्रुएंस के, BPT सब लगाएंगे उसमें, और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत अच्छे होंगे। समझ आ रही है, जिन्हें करने में मजा आएगा कि ट्रायंगल भी कुछ नाम की चीज होती है। आप मेरे सारे लेक्चर देखना, जो ट्रायंगल का डर है बच्चों का वो तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेरे लेक्चर देखने के बाद आप देखेंगे कि ट्रायंगल सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे फेवरेट चैप्टर बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आप बेसिक से लेके स्टार्टिंग से वीडियो देखो, पूरा देखो अच्छे से और सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करो।
और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सीबीएसई में आने वाले क्वेश्चन है, समझ आ रही है। टेस्ट में, पेपर में, हर जगह दिखाई देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए क्या करते हैं हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगले क्लास में अच्छे से और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।